के पालम में आग लगने से 9 लोग मर गए। पता है क्यों? क्योंकि लापरवाह बीजेपी सरकार की फायर ब्रिगेड एक तो देर से आई। नमस्कार दोस्तों, मैं गुड्डू चैनपुरिया, रियल न्यूज पर रियल बातों के साथ। दोस्तों, उत्तम नगर तरुण हत्याकांड का मामला सुलझा ही नहीं, तब तक एक मुद्दा और आ गया। मुद्दा ये कि पालम के रामनगर चौक पे एक भीषण आग लगती है बुधवार को, और वहां पे फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लेट से पहुंचती है। जी हाँ दोस्तों, लेट पहुंचती है। सेकंड, उनका हाइड्रोलिक सिस्टम नहीं खुलता है जिससे बंदों को लिफ्ट किया जा सके। दोस्तों, 2 बच्चियां ऊपर से कूद के जान दे देती है और 7 लोग उसमें झुलस के मर जाते हैं। टोटल 9 लोगों के झुलस के मरने की खबर आ रही है। अब बताइए, प्रशासन का इतना फेलियर, रेखा गुप्ता इतना फेलियर, बीजेपी सरकार इतना फेलियर कैसे? दिल्ली राजधानी के अंदर एक इतनी बड़ी घटना हो गई, कौन लेगा इसकी जिम्मेवारी? ये घटना नहीं, सोचो आप, समझो आप, एक तरह की ये निर्मल हत्या है। मुख्यमंत्री जी ने तुरंत घायल और मृत व्यक्तियों के लिए पीएम के माध्यम से और सब घोषणाएं भी हुई हैं और सरकार बहुत गंभीरता से जांच भी करेगी और एक भी अगर इसमें कहीं भी किसी का दोष किसी को बख्शेंगे 24 घंटे के अंदर। कितने लोगों की डेथ हुई है? बहुत दुर्भाग्य। आज मैं अभी गोवा से लौटा हूँ और सीधा एयरपोर्ट से यहाँ पे आया हूँ। बहुत दर्दनाक घटना है, लेकिन पता चला जिस तरह से फायर ब्रिगेड आई, उनकी लिफ्ट काम नहीं कर रही थी, और अगर समय पे फायर ब्रिगेड ने एक्शन लिया होता तो शायद उन लोगों को बचाया जा सकता था। लेकिन ज्यादा बड़े दुख की बात यह है, आज मैं परिवार से मिलने के लिए यहाँ आया और यहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी के नेताओं ने जिस तरह से गुंडागर्दी और लड़ाई झगड़ा किया हुआ है, एक परिवार जिसके 9 लोगों की मौत हो गई, उनसे सहानुभूति करने की बजाय इन लोगों ने गुंडागर्दी मचा रखी है। मेरे को बड़ा दुख होता है। आखिर में जनता ऐसे कब तक बर्दाश्त करेगी? आपको वोट देती है, आपको टैक्स के पैसे भरती है, और सुविधा के नाम पे कुछ भी नहीं है सरकार के पास। यही नहीं, उनके शोक सभा में दोनों नेता पहुंचते हैं। जी हाँ दोस्तों, अरविंद केजरीवाल पहुंचते हैं और वहीं पे आम आदमी पार्टी के एक स्थानीय नेता भी पहुंचते हैं और वहां का स्थानीय विधायक पहुंचता है। पहुंचने के बाद इन दोनों के अंदर टीआरपी की होड़ लग गई। यहां परिवार का परिवार खत्म हो गया, लेकिन इनको टीआरपी चाहिए। पहले होता था कि टीआरपी सिर्फ चैनल को चाहिए होता था, लेकिन नहीं, अब नेताओं को टीआरपी चाहिए। ये टीआरपी के चक्कर में दोनों नेताओं आपस में अभद्र टिप्पणियां करने लगे, भरी सभा के अंदर आपस में भिड़ गए और लड़ने लगे। देखिए स्क्रीन पे कैसे ये कुत्ते बिल्ली की तरह नेता आपस में लड़ रहे हैं। इनकी टीआरपी की होड़ लगी है आपस में। जी हाँ दोस्तों, इतनी शर्मनाक घटना है ये। पार्षद अरविंद केजरीवाल जी के इंतजार में बैठे हुए थे। अरविंद केजरीवाल जी सीधा एयरपोर्ट से यहाँ आ रहे थे। यहाँ का भारतीय जनता पार्टी का विधायक कुलदीप सोलंकी पीछे बैठा हुआ था, उठ के खुद यहाँ पे आया। 2 लोगों ने कहा इसको यहाँ बिठाओ जी, इसको बिल्कुल बीच में बिठाओ। उसको हमने यहाँ पे बिठा लिया और इस बात पर चर्चा शुरू हुई कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की सीढ़ियां नहीं खुली। उस पे वो अकड़ने लगा, उस पे वो चिल्लाने लगा कि सीढ़ियां तो खुली थी। मैंने उसको वीडियो दिखाया, मैंने कहा भाई ये सीढ़ियां बंद थी और तुम अपने वीडियो में कह रहे हो कि सीढ़ियां खुल रही थी। सब कुछ ठीक हुआ, प्रशासन ने काम किया, फायर ब्रिगेड ने काम किया। अगर सबने काम किया तो क्यों मर गए? कहने लगा कि यहाँ की गलियां पतली है। क्या हो गया इस देश को? पहले तो इतनी बड़ी आग जलनी होती है और प्रशासन बिल्कुल लाचार दिखता है, क्योंकि हाइड्रोलिक मशीन आ रही है जो खुलती नहीं है सही समय पे। उसके बाद 40 मिनट देरी से जो मशीन पहुंचती है उनको रेस्क्यू करने के लिए, तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। जी हाँ दोस्तों, इस घटना की जिम्मेवारी कौन लेगा? क्या रेखा गुप्ता लेंगी, बीजेपी लेगी, या दिल्ली सरकार? कोई जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है, जिसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि प्रशासन का फेलियर है। लेकिन इसको ना हत्या दिया जाएगा। यह घटना नहीं, एक तरह की हत्या है सरकार द्वारा, क्योंकि सरकार की लापरवाही है। देखिए कैसे ये दोनों नेता आपस में भिड़ गए और कैसे कैसे प्रशासन की एक लापरवाही रही। धन्यवाद।